हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा में आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की यार, मैट्रिक्स हमने पढ़ा क्लास 12th में। क्लास 12th का हमारा फर्स्ट टॉपिक होता था मैट्रिक्स। हम सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, हमको ये तो पता है कि मैट्रिक्स होता क्या है। अगर आप नोट करना चाहें, अगर आप उसको कॉपी में आराम से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द नंबर्स इन फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो कॉलम और रो का अरेंजमेंट तो हमको पता चल गया था। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो ये फिक्स ऑर्डर ऑफ या फिक्स जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हमारे पास है, ये नंबर रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये नंबर रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं एक मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन की, तो मैं मैट्रिक्स लिया, मैंने मैट्रिक्स लिया ए आर क्रॉस सी इज इक्वल टू ए आई जे आर क्रॉस सी। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो आर क्रॉस सी है, ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो सी हमारे पास है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर हम बात करें तो हम मैट्रिक्स को जान गए बेसिकली। किसी भी एक स्टूडेंट को आप बोलें कि मैट्रिक्स को देखना है तो वो बता सकता है कि नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अंदर के एलिमेंट्स की। दैट मीन्स हमारा जो मेन कंसर्न है इस मैट्रिक्स के अंदर, वो ये हमारे पास है, दिस इज व्हाट अवर एलिमेंट। और एलिमेंट्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये जो आई और जे हमको दिख रहा है, दिस इज व्हाट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो जो फर्स्ट हमारे पास रो दिख रहा है, दैट मीन्स आई, दैट मीन्स वो क्या है? पोजीशन इन रो। अगर मैं जे की बात कर रहा हूं तो ये है पोजीशन इन कॉलम। तो अगर मैं आई और जे की बात कर रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है पोजीशन इन रो और पोजीशन इन कॉलम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर मैं एक मैट्रिक्स का छोटा सा रिप्रेजेंटेशन ले लूं, मैं 3x3 या 4x4 के मैट्रिक्स की बात कर लूं, मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं जब आर और सी इक्वल आपस में है, तो नंबर्स मैं ले लेता हूं। मैंने लिया 1 2 4, मैंने लिया 7 8 6, सपोज मैंने लिया बॉन्ड जेम्स बॉन्ड 007। तो ये मेरे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स आपके पास रेडी है। इस 3x3 के मैट्रिक्स में हम लोग को दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोज की मैं बात अगर कर रहा हूं तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास दिख रहा है, दिस वन इज R1, दिस वन इज R2 एंड दिस वन इज R3। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, या ये जो वीडियो हमारे पास है, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? हम आज के बारे में बात करने वाले हैं ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है, या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की हम लोग बात कर लें। तो जब मैंने यूनिवर्सिटीज का सिलेबस देखा था, तो जनरलाइज सिलेबस के अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसके अंदर हमारे निलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसके अंदर हमारे कॉम्प्लेक्स अगर मैं जाऊं तो हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन या यूनिटरी मैट्रिक्स की हम लोग बात कर लें, तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। तो आज के वीडियो में आपको दिखने वाला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या। साथ ही साथ हम इनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये बेसिक हमारे पास। साथ ही साथ मैं कुछ और आपको बता दूं, यूनिवर्सिटीज के साथ साथ जब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अगर डिप्लोमा की, ठीक है, या जो हमारे पास ITI होता है, तो इनके अंदर में भी मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है, क्योंकि 10th के बाद जाना पड़ता है, तो आप उस टाइम पे मैथमेटिक्स 11 12 में पढ़ते नहीं, तो डिप्लोमा वाले में भी मैथमेटिक्स होता है। तो इस मैथमेटिक्स का एग्जैक्टली अगर मैं सिलेबस का ईजियर फॉर्म देखूं, इंजीनियरिंग के सिलेबस को अगर आप ईजियर फॉर्म में ले जाते हैं तो वो बन जाता है डिप्लोमा का सिलेबस, ठीक है। इंजीनियरिंग का सिलेबस इन मोस्ट इजियर फॉर्म इज द डिप्लोमा का सिलेबस। तो सारे बच्चे आराम से ये वीडियो देख सकते हैं, सारे बच्चे यहां से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर मैं अब रोज की बात हमने की, अगर हम कॉलम की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या? C1 फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज व्हाट? सेकंड कॉलम, एंड दिस वन इज व्हाट? थर्ड कॉलम। तो दिख रहा है ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट्स के फॉर्म में बात कर लूं, अगर मैं एलिमेंट्स के फॉर्म में बात कर लूं, बेसिक सा एक मैट्रिक्स में बना लेता हूं, एक 3x3 का और एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं। अगर मैं एलिमेंट्स के फॉर्म में बात कर रहा हूं तो एलिमेंट डिफाइंड कैसे होंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये 3x3। याद रखिएगा जो लास्ट वाला एलिमेंटेड फॉर्म है हमारे पास, जो एलिमेंट के फॉर्म में लास्ट एलिमेंट है, वो बताता है कि ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने का है। सपोज लास्ट एलिमेंट अगर है 4 3, दैट मींस वो 4x3 का मैट्रिक्स है। अगर लास्ट एलिमेंट है 2 3, दैट मींस वो 2x3 का मैट्रिक्स है।
तो डिपेंड करेगा आर और सी में। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आर इज इक्वल टू सी के बारे में। आपको समझ आ गया होगा हम बात करने वाले किसके बारे में, हम बात करने वाले आर इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स हम बात करने वाले किसके, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। हम बात करने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप नोट करना चाहे तो आराम से आप नोट कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट की बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। अगर मैं इक्वेशन के सॉल्यूशन में डिटरमाइंड सॉल्यूशन की बात करूं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। अगर मैं कैले हैमिल्टन थ्योरम या आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में बात करूं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है। इनवर्स की बात कर लें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। दैट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स की हम लोग बात अगर कर लें तो लीनियर अलजेब्रा का 50% सिलेबस ऐसे ही समाप्त होने वाला है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही स्टार्ट होने वाली चीजें और स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एंड होने वाली है चीजें। तो आप ध्यान रखिएगा रैंक के अलावा बाकी सब कुछ हम बात करें या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा, उसके अलावा अगर हम सारा कुछ सिलेबस देखेंगे लीनियर अलजेब्रा का दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इकलौती चीज दिखने वाली है वो क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो देखते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं when rows and columns are same for the matrix or equal for the matrix then the matrix is referred as square matrix। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमने क्लास 12th में आर डी शर्मा की बुक या कोई भी एमएल अग्रवाल की बुक हो या फिर हमारे पास बुक हो जाए अरिहंत पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, कोई भी अच्छी बुक हो, उसमें अगर आप मैट्रिक्स देखते हैं तो आपको ज्यादातर मैट्रिक्स दिखते हैं 3x3 के। आपको ज्यादातर मैट्रिक्स दिखते हैं उसमें 3x3 के। उसके पीछे का रीजन क्या, अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैक्सिमम जो डायमेंशन हमारे पास जा सकता है वो 3 डायमेंशन जा सकता है। जो मैट्रिक्स आया बेसिकली, अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहा हूं है ना, तो मैट्रिक्स जो बेसिकली आता है वो लाइन के इक्वेशन से आता है। जब मैं इक्वेशन, इसमें मैं एक टॉपिक उठाऊंगा इक्वेशंस ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस, तो वहां पर मैं बहुत ही बेसिक की बात करूंगा कि यार ये मैट्रिक्स को लाइन से डेवलप कैसे किया या केले ने सोचा क्या होगा उस टाइम मैट्रिक्स के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम वहां पर जरूर उसकी बात करने वाले हैं। जब मैं बात करूंगा ओरिजिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की, उस टाइम पे हम लोग इसकी बात करेंगे। फिलहाल अगर मैं देखूं तो मेरे पास दिख रहा है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ मैट्रिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है, देखिएगा आप एग्जाम में अगर बात करें किसी भी यूनिवर्सिटी में तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल, ये मेन कंसर्न होता है। बट मैं थोड़े और बेसिक कंसेप्ट पे जाता हूँ, थोड़े और मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूँ। तो फर्स्ट अगर मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब ध्यान रखें अगर मैं डायगोनल की बात कर दूं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यार डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात हो रही है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप यहां पर देखें ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल ही सिर्फ एग्जिस्ट करे, उसके अलावा कुछ भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट ना हो, तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें एनालिसिस करने वाला हूँ। जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तब हम रिप्रेजेंटेशन की प्रॉपर बात करेंगे, एक एक इक्वेशन बाय इक्वेशन। जब तक हमारा आंसर आके बॉक्स में नहीं हो जाता तब तक हम बात करने वाले हैं। फिलहाल हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। ओके, तो मैं अगर बात करूं A11, हमारे पास दिख रहा है A12, A13, A21, A22, A23 और हमको दिख रहा है A31, A32 और A33। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर मैं डायगोनल की बात कर रहा हूं, अगर मैं डायगोनल पे यहाँ पे बात कर रहा हूं तो डायगोनल पे हम लोग को विजिबल है I इज इक्वल टू जे। अगर मैं इसको डिफाइन करूं इस प्रकार से AIJ 3x3, आप रेड कलर का ख्याल रखिएगा क्योंकि मैं जब भी रेड कलर यूज करूंगा हम कुछ सीख रहे होंगे। जब मैं ब्लैक कलर यूज करूंगा दैट मीन्स हम वहां पर देख रहे हैं एक एग्जाम्पल, और जब मैं ब्लू कलर यूज करूंगा दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं टॉपिक की। आप इसका केयर करिएगा। तो यहां पर हम कुछ सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं हो क्या रहा है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं अपर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ एक ट्राइंगल जैसा बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, क्योंकि डायगोनल तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनने वाला है। डायगोनल में भी दो प्रकार के डायगोनल होने वाले हैं, एक होना है लीडिंग डायगोनल, इसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, इसी को आप बोलते हो मेन डायगोनल और ऑन डायगोनल। एक और डायगोनल होता है यहां से यहां तक वाला, बट आप याद रखिएगा जो फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से रिलेट कर दे, जो फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से रिलेट कर दे, दैट इज अवर लीडिंग डायगोनल। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब इसकी। तो यहां पर हम लोगों को दिख रहा है कि I इज लेस देन जे, I इज लेस देन जे, और नीचे के जो तीन हमारे पास एलिमेंट्स दिख रहे हैं ध्यान से अगर आप देखें,
तो इन 3 एलिमेंट्स की अगर हम ये 3 एलिमेंट्स की बात करें तो i इज ग्रेटर देन j हमारे पास दिख रहा है, देखिएगा ये है ij ij ij, 2 1 i ग्रेटर है, 3 1 i ग्रेटर है, यहां पर 1 3 i लेस, 2 3 i लेस, 1 2 i लेस, ठीक है। तो एक जगह हो गया i ग्रेटर और एक जगह हो गया i लेस। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मैं एलिमेंट के फॉर्म में डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन अगर कर रहा हूं तो मैं ये बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं in a matrix if there is only diagonal elements then the matrix is referred as diagonal matrix। any diagonal element we have 1 2 3 भी हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो अगर मैंने डिफाइन किया तो मैं क्या लिखने वाला हूं, a इज इक्वल टू, ठीक है, a i j 3 क्रॉस 3 या n क्रॉस n जो भी लिखना चाहें। यहां पर वैल्यू 0 हो रही है व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। जहां पर i और j इक्वल नहीं है वहां पर वैल्यू 0 हो रही है, और मैं लिख रहा हूं एनी वैल्यू व्हेन i इज इक्वल टू j। तो मैंने लिखा एनी वैल्यू व्हेन i इज इक्वल टू j, दैट मींस डायगोनल में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब मैं एक और एग्जांपल ले लूं यहां पर, तो मेरे को दिख रहा है a इज इक्वल टू, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मैं ले लूं, यहां पे मैंने लिखा, यहां पे लिखा 2, यहां लिखा 0, यहां लिखा 0। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिख रहा है, यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो ये जो हमारे पास दिख रहा है i इज इक्वल टू j पर एलिमेंट है, अवेलेबल है, और i इज नॉट इक्वल टू j पर दोनों जगह पर 0 है। आप इसके लिए 3 क्रॉस 3 का भी एग्जांपल बना सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स से बिल्कुल रिलेटेड हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, दैट इज व्हाट, स्केलर मैट्रिक्स। तो सेकंड हमारा जो टॉपिक है, सेकंड हमारा जो मैट्रिक्स है, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैं सेकंड चेंज कर रहा हूं यहां पर, और मैं लिख रहा हूं नंबर 2, और नंबर 2 इज व्हाट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी बिल्कुल डायगोनल के जैसा ही है। स्केलर, आप अगर नोट करना चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स if it is a diagonal matrix with same elements। तो डिफाइन कैसे हो रहा है, एनी वैल्यू की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, कोई भी एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल a, ठीक है। एनी वैल्यू की जगह हमने लिख दिया a, और अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं a के फॉर्म में डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल क्या बनता है, a इज इक्वल टू, एक 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल ले लें। सपोज आपने पुट कर दिया भैया i इज इक्वल टू j पर आपने पुट कर दिया 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 2 एंड 2 एंड बाकी सारी जगह 0। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा, मैट्रिक्स के केस में याद रखें जब तक मैट्रिक्स चलता रहेगा, अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा दैट मींस बाय डिफॉल्ट 0 है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक मैट्रिक्स है A जिसमें 2 2 2 है, दैट मींस ये डायगोनल मैट्रिक्स, यस है। ये स्केलर मैट्रिक्स, एग्जैक्टली दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। सो एनी वैल्यू इन द डायगोनल, that is diagonal matrix। if the diagonal matrix is said to be scalar when all the diagonal elements should be is equal to same value, ठीक है। तो 2 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। नेक्स्ट हमारे पास एक और मैट्रिक्स का टाइप हम देखते हैं, नंबर 3, और दैट इज व्हाट, यूनिट मैट्रिक्स, बिल्कुल इससे मिलता जुलता, दैट इज व्हाट, यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को हम बोलते हैं, आपको पता होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिल्कुल मैं अभी भी चेंज नहीं करने वाला डेफिनेशन, आप ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें, a square matrix is said to be diagonal matrix if there is a diagonal matrix, if there is a diagonal elements। a square matrix is said to be scalar if diagonal matrix are same, and the scalar matrix is converted into unit matrix if the all diagonal elements are 1। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि सारे के सारे diagonal element को मैंने क्या बोल दिया, 1, इसका मतलब क्या हो रहा है कि a जो हमारे पास है उसको मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूं, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं i, और मैं यहां पर लिख रहा हूं i3। इसका मतलब हो रहा है कि मैं यहां अगर एक यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं या i मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं तो मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको डायगोनल में लिखना है क्या, 1 1 और 1। if there is a no element written by me that means by default it is a 0, considered as a 0। तो आप ध्यान रखिएगा, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते पढ़ते अगर मैंने कहीं पर मैट्रिक्स में वैल्यू छोड़ दी, जानबूझ के मैं ऐसा करूंगा, तो अगर मैंने वैल्यू छोड़ दी दैट मींस बाय डिफॉल्ट देयर इज अ 1, ठीक है। तो ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट का मतलब होता है बेसिकली 1, या यूनिटी भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो यूनिट का मतलब या यूनिटी का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 1 विच इज अ डायगोनल एलिमेंट। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स से हमने स्टार्ट किया, 3 हमने अलग अलग पार्ट देखे। अब हम लोग बात करते हैं कि
हमारे ये तो बेसिक की बात हो गई, ताकि मुझको यूनिट मैट्रिक्स क्या था वो इंट्रोड्यूस करना था, उसके लिए मैंने ये सारा कंसर्न लिया। अब मेरा मेन कंसर्न क्या है? मेरा मेन कंसर्न है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिसकी हम बात करने वाले हैं अब। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फ्रेंड्स आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, तो आप डेफिनेशन लिखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। राइट डाउन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द ट्रांसपोज इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, ठीक है, अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का इक्वल हो जाए। एंड द सेकंड डेफिनेशन इज व्हाट? A square matrix is said to be skew symmetric matrix if the transpose of that matrix is equal but with opposite sign of that matrix. तो यहां पर skew symmetric और symmetric both matrix, यहां पे याद रखिएगा, यहां पर दोनों मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको आगे स्टेप बाय स्टेप आगे के मैट्राइसेस से इसको रिलेट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में जस्ट हम डेफिनेशन को मैथमेटिकल कंसर्न के साथ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इधर, अगर मैं बात कर रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका आपने किया ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ठीक है, तो आप इसको बोलने वाले हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैं कंसर्न लेने वाला हूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आपने किया ट्रांसपोज और इज इक्वल टू मैट्रिक्स के आगे बराबर बट विथ माइनस साइन, सो आप इसको बोलने वाले हो स्क्यू सिमेट्रिक, सम देयर इज अ सम स्क्यूनेस, राइट। सो वी हैव द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यार यहाँ पर बात आती है कि ट्रांसपोज क्या होता है। बेसिकली कुछ स्टूडेंट को यहाँ तक पहुंचा तो हमने ट्रांसपोज की बात नहीं की, तो कुछ स्टूडेंट को होगा कि ये ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश भी लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ट्रांसपोज के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा इसको, इसके अंदर मैंने सब टॉपिक डिसाइड किया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में आप क्या करने वाले हैं? आप करने वाले इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, तो आपको मिलने वाला है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम लिखते हैं AT या आप इसी को लिखते हो A डैश। तो ट्रांसपोज में हम क्या करने वाले हैं? रो या कॉलम को इंटरचेंज। एक एग्जांपल ले ले क्या? चले ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया और एग्जांपल हमने लिया A इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 -1 2 -1 4 -2 2 -1 3, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 की जगह -2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? आपको फ्यूचर में पता चलने वाला है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस 3x3 के मैट्रिक्स का मैं ले रहा हूं ट्रांसपोज। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तब क्या हो रहा है? या AT भी बोल सकते हैं। तो ये 3x3 का ही रहेगा, क्योंकि रो और कॉलम तो बराबर है, तो चेंज नहीं होगा रो और कॉलम। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको मैं अगर कॉलम में लिखने की बात कर रहा हूं, तो मैं कॉलम में क्या लिखने वाला हूं? 1 -1 और 2। तो मैंने लिखा यहाँ पर 1 -1 और 2, ठीक। अगर मैं सेकंड रो को कॉलम में लिखना चाहता हूं तो मैं लिखने वाला हूं क्या? -1 4 और -2। तो मैंने यहाँ पर लिखा -1, मैंने यहाँ पे लिखा 4 और नेक्स्ट था -2, तो मैंने यहाँ पे लिखा -2। लास्ट अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं लिखने वाला हूं इस वाली रो को कॉलम में, तो ये रो है 2 -2 3, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 -2 एंड 3। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमको, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल दिख रहा है क्या? अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब एक कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे पास बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स मैंने एग्जाम्पल ही कैसा लिया था? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। मैंने एग्जाम्पल ही सेलेक्ट किया था एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल ही मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लिया, तो दोस्तों बराबर तो होना ही था। बट अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपको देखना क्या, आपका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख के आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, कभी भी ट्रांसपोज करने से डायगोनल तो नहीं बदलेगा। आप ध्यान से देखें, इधर रेड कलर का यूज हो रहा है, डायगोनल नहीं बदलने वाला। इसका मतलब 1 4 3, यहां पर भी 1 4 3 है, बट आपके जो एलिमेंट्स चेंज होने वाले हैं वो ये चेंज होने वाले हैं। ये एलिमेंट इसके साथ चेंज होगा, ये एलिमेंट इसके साथ चेंज होगा और ये एलिमेंट इसके साथ चेंज होगा। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से ऊपर के एलिमेंट नीचे आ जाएंगे, नीचे के एलिमेंट ऊपर आ जाएंगे, पोजीशंस में चेंजेस होंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? ध्यान से देखिएगा कि अगर ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट सेम है, इसका मतलब मैट्रिक्स ऐसा हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट सेम है बट साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी एग्जांपल ले लूं, ध्यान से देखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हम लोग यहां पर ले लेते हैं। चलिए इस साइड ले लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की,
अगर मैं बात कर लूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एक एग्जांपल की हम लोग बात कर लें तो हमारे पास एक एग्जांपल है, ध्यान से देखते रहिएगा आप। मैंने लिया मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, एक मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया 3 क्रॉस 3 का, मैंने लिखा यहाँ पर 0 1 2, मैंने लिखा यहाँ पर -1 0 4, मैंने लिखा यहाँ पर -2 -4 एंड 0। अभी आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या होने वाला है। आप मेरे को एक चीज बताइएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ इक्वल होगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ इक्वल होने वाला है? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। बट 0 एक ऐसा नंबर है यार कि 0 तो ना माइनस होता है ना प्लस होता है, मतलब अगर माइनस प्लस की बात करूं तो वो न्यूट्रल होने वाला है। इसलिए बोलते हैं ना भाई मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं न्यूट्रल हूं, मैं 0 हूं, है ना। तो न्यूट्रल की बात अगर हम लोग कर ले तो डायगोनल में तो चेंज होना नहीं है। इसका मतलब क्या कि डायगोनल को आप चेंज नहीं करना चाहते हो। आप ध्यान से इधर ऑब्जर्व करिएगा, इसका मतलब ये डायगोनल में चेंज नहीं, इसका मतलब 0 तो 0 रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। अब हमारा टास्क है कि ये और ये चेंज होने वाला है, और अगर नीचे के सारे एलिमेंट ऊपर के एलिमेंट के इक्वल हो जाए बट माइनस साइन के साथ, तो आप उसको क्या बोलने वाले हो? आप बोलने वाले हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखते हैं, क्या ये इसके बराबर है? यस, बट विथ माइनस साइन। क्या इसके बराबर है? यस, बट विथ माइनस साइन। और क्या ये इसके बराबर है? अगेन यस, बट अगेन इट इज विथ माइनस साइन। तो हम अगर माइनस साइन को कॉमन निकाल लें तो ऊपर का एलिमेंट नीचे दिखेगा, नीचे का एलिमेंट ऊपर दिखेगा। बट अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा इसको, अगर मैं इसका ले रहा हूं ट्रांसपोज, मैंने लिया 80 इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहिएगा, मैं ट्रांसपोज बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में ले रहा हूं। रो को मैं चेंज करूंगा कॉलम में, कॉलम को मैं चेंज करूंगा रो में। अगर मैंने रो लिया तो मेरे पास यहाँ पे 0 1 2, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 0 1 और 2। नेक्स्ट में बात कर लूँ -1 0 4, तो मैंने यहाँ पे लिखा -1 0 और ये 4। नेक्स्ट में बात कर लूँ -2 -4 और 0, तो मैंने यहाँ पे लिखा -2 -4 और क्या 0, तो मेरे पास ये आ गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने इसमें से इस मैट्रिक्स में से अगर मैंने माइनस को ले लिया बाहर, तब क्या हो रहा है? तो यहां पर बचेगा 0, यहां पर बचेगा कितना 1, यहां पर 2, नेक्स्ट क्या -1 -2, नेक्स्ट क्या 0, नेक्स्ट 4, यहां पर क्या -4 और 0। तो इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? माइनस ऑफ ए। दैट मीन्स आपने क्या किया? आपने किया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या? माइनस साइन ऑफ A। इसका मतलब एक कैसा मैट्रिक्स हुआ? ये मैट्रिक्स हुआ कैसा मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं यहां पर क्या कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज उसके नेगेटिव साइन के इक्वल होगा। और नेगेटिव साइन के अंदर अब अगर हम खासियत देखें तो तो क्या दिख रहा है? अब मैं अगर पॉइंट लिखाना चाहूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में एक पॉइंट ये बनता है कि भैया डायगोनल रहने वाला न्यूट्रल, ऊपर के एलिमेंट डायगोनल के और नीचे के एलिमेंट डायगोनल के होने चाहिए बराबर। अब ध्यान से देखें, अभी तो हमको यहाँ पे हमने ट्रांसपोज निकाल के चेक किया था, बट इफ आई do not want the transpose and I want to comment about the skewness or skew symmetric or symmetric, then I can directly comment on it because diagonal में कोई change? No sir. Upper diagonal or lower diagonal same? Upper diagonal or lower diagonal same? Yes, that means it is a symmetric matrix. The second point of skew symmetric matrix. यहां पर देखते हैं, I want the minus sign, right? So if I want the minus sign, I want to check the diagonal. If there is diagonal में हम लोग के पास अगर 0 है, if there is a diagonal in the 0, that means we can say it is a skew symmetric matrix. We can say, but we cannot conclude it, right? So पहली point, पहला जो important concept बाहर कि skew symmetric हुआ diagonal में 0. Congratulations. हमारे पास क्या आया? डायगोनल में 0। अब आपको देखना है क्या कि अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल में क्या माइनस साइन के साथ डिफरेंस है? देखते हैं। अपर और लोअर डायगोनल में माइनस साइन के साथ डिफरेंस है। दैट मींस एक ऐसा मैट्रिक्स हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हुआ सिमेट्रिक और ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट फ्रेंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लगाया 2 सितारे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी आ चुके हैं और कई बार क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से? गेट के एग्जाम की बात करें या फिर कोई भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में फ्रेम होने वाले क्वेश्चंस के हिसाब से। तो मैं बात करने वाला हूं यूनिवर्सिटी के हिसाब से, बहुत ही बेसिक। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को अपन डिफाइन करते हैं। चलिए, जैसा हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को डिफाइन किया, एग्जैक्टली वैसा ही इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट डाउन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी
orthogonal matrix, a square matrix is said to be orthogonal matrix if its transpose is equal to its inverse. If its transpose is equal to its inverse. If its transpose is equal to its inverse. ठीक है, तो ट्रांसपोज और इनवर्स की वैल्यू इक्वल आ गई। ठीक, तो हम इसको बोलेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दिस इज व्हाट, दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन टू से दिस इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाना चाहता हूँ, क्योंकि ए इनवर्स दिखता है जब भी तो हमको ए से मल्टीप्लाई करने का मन करता है, बिकॉज ए इनवर्स और ए का मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पता है कि एक्स और एक्स इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे या एक्स अपॉन एक्स कर दे तो आंसर आने वाला है 1। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई, बिकॉज मैं डेफिनेशन देख रहा हूँ, अभी मैं इनवर्स के बारे में अलग से बात करने वाला हूँ। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि इनवर्स अब हम बात ही नहीं करने वाले। इनवर्स के बारे में एक अलग से आपके पास वीडियो आने वाला है कि इनवर्स निकालना कैसे और कैसे कैसे आप इनवर्स के बारे में सोच सकते हैं, या कौन सा इन्वर्टिबल होगा कौन सा नॉन इन्वर्टिबल होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल अगर मैं मल्टीप्लाई किया ए से, अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया ए, तो क्या आने वाला है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना, आई, बिकॉज ए और ए इनवर्स कैंसल आउट, बचा आई। तो इसके मतलब हमारे पास एक बॉक्स आने वाला है और इस बॉक्स में आ रहा है हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। दिस इज व्हाट, सेकंड इक्वेशन। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक न्यू डेफिनेशन हमारे पास आ चुकी है। अगर मैं इस पे लगाऊं एक सितारा, तो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक न्यू डेफिनेशन हमारे पास आ चुकी। इसी से हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की भी बात कर सकते हैं। यहां से मैं प्रॉपर्टी लेने के बाद सेकंड फिर मैं जाऊंगा एग्जांपल में, और एग्जांपल लेके हम इस वाले पार्ट को एंड करेंगे, और ऑर्थोगोनल और इसी के सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस की हम लोग फिर बाद में बात करने वाले हैं। ठीक है, आज हम कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो कंसेप्ट में हमारे पास क्या हो रहा है कि ए और ए ट्रांसपोज को हमने कर दिया। अगर मैंने डिटरमिनेंट की बात की, ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर मैंने इसका दोनों साइड पे डिटरमिनेंट अप्लाई किया, तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। आपको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ आई होता है 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और इक्वल टू 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहां पर आप एक और चीज याद रखें कि मैं यहां पर इनवर्स की बात मैंने की क्या, नहीं, मैंने डिटरमिनेंट की बात नहीं की है, मैं अलग से डिटरमिनेंट के बारे में भी बात करने वाला हूं। तो फिलहाल हमारे पास क्या आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, बिकॉज ए ट्रांसपोज खुद डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, इसका मतलब ये हो गया आई। इसका मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, प्लस और माइनस क्या, 1। ठीक है, तो यहां पर एक और जो मेरे पास बॉक्स रेडी हुआ, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, this is the property of orthogonal matrix. That means what, determinant of orthogonal matrix is always a unity with plus sign or minus sign, there is a no problem at all, but orthogonal matrix का determinant हमेशा क्या होने वाला है, या तो +1 या फिर -1। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करी, हमने एक एग्जांपल लिया था। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में। ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल ले रहा हूं टू एक्सप्लेन इट। Let us suppose we have orthogonal matrix A 1 by root 2 1 by root 2 minus 1 by root 2 and again 1 by root 2. We have 2 cross 2 matrix. Fine. So the definition is what, कि इसका ट्रांसपोज इसके इनवर्स के बराबर हो जाए, the first definition, and the definition is what, कि A और A ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। तो मैं अभी तो हमने निकाला था A ट्रांसपोज निकालना सीखा, तो मैं अगर इसका A ट्रांसपोज निकालता हूं, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं A ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं टू फाइंड A ट्रांसपोज इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ओके, हम इंटरचेंज करते हैं, तो हमारे पास आ गया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या, ध्यान से देखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं बोल भी सकता था बट मैंने लिखा। तो जब मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा तो मैं सारी चीजें लिख के आपको बताने वाला हूं कि आपको एग्जैक्टली एग्जाम में क्या लिखना है। ठीक है, फिलहाल तो एग्जाम की बात नहीं, फिलहाल तो हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, बट अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाने वाले हैं। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ गेट एकेडमी प्लस, कि हम बात करने वाले हैं जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट प्रैक्टिस के टाइम पे स्किप कर जाते हैं, जो आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, हम उसकी बात करने वाले हैं। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने चेंज किया डायगोनल में, तो हमारे पास रो बनने वाला है कॉलम, तो हमारे पास क्या आया, 1/√2 1/√2।
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, -1/√2 एंड नेक्स्ट क्या, -1/√2। अगेन 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमारे पास, अगेन वी हैव 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आने वाला है देखते हैं। मैं लगातार, मैंने मल्टीप्लिकेशन भी आपको पढ़ाना है बट यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन सीख भी जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ध्यान से देखते रहिएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं रो का कॉलम के साथ। तो क्या आ रहा है देखिएगा ध्यान से, यहां पर आया 1/2 1/√2 और 1/√2 1/2 1/√2 और 1/√2 1/2 1/2 प्लस 1/2, आंसर इज व्हाट 1। द नेक्स्ट वन, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, so 1/√2 and -1/√2 is -1/2 and 1/√2 and 1/√2 again 1/2, -1/2 and plus 1/2 we have what 0। the next one is what, इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, -1/2 यहां से आएगा और 1/2 यहां से आएगा, आंसर क्या आने वाला है यहां पर 0। नेक्स्ट हम बात कर लें, यहां से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 1/2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 1/2 एंड 1/2 प्लस 1/2, बिकॉज माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस, तो 1/2 प्लस 1/2 इज व्हाट 1। इसका मतलब क्या आ रहा है ये आई। तो हमको एक चीज पता चल गई कि A इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ रही है आई। So this is what, this is the what, this is the matrix which is we can say is a orthogonal matrix। अब एक और चीज यहां पर हमने बात करी थी कि भैया एक और पॉइंट था हमारे पास कि यार इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल के देखो कि क्या पता ये +1 या -1 आता है या नहीं आता है। सो लेट अस फाइंड द डिटर्मिनेंट एज वेल। इफ आई फाइंड द डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाल लेते हैं, चूंकि 2 क्रॉस 2 का हमने तो बहुत बचपन पढ़ा हुआ कि कैलकुलेट कैसे करना है। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट क्या होता है भैया, तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट क्या, मेन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखिएगा, मेन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 1/√2 1/√2 कितना आया 1/2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/√2 1/√2 1/2 विद माइनस साइन, सो -1/2, आंसर क्या 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स व्हाट 1। सो यस वी कैन से if this is an orthogonal matrix, we just have proved it according to the definition of the orthogonal matrix. But if it is an orthogonal matrix, then we can confirmly say that the determinant is equal to either +1 or -1. So this is all about the symmetric matrix, skew symmetric matrix and orthogonal matrix. अब जब बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की, तो हम लोग के पास कैसे कैसे वैरायटी के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। थैंक यू so much।